महाभारत काल में पांडवों के पिता राजा पांडु जो कि अपार बुद्धिजीवी थे। वे एक कुशल ज्योतिष, भविष्यवेत्ता और राजनीतिज्ञ भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा पांडु ने अपने मरने के बाद अपने मस्तिष्क को अपने ही बेटे को खाने को दे दिया था। आखिर राजा पांडु ने ऐसा क्यों किया और पांचों बेटों में से किस बेटे ने उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी की, यह हम बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देवलोक, जहां आपको मिलता है रोजाना पुराणों से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य। राजा पांडु जो कि अति ज्ञानी थे, उनके दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। लेकिन शाप के कारण पांडु दोनों स्त्रियों में से किसी से भी संभोग करते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा पांडु ने कुंती और माद्री को एक मंत्र दिया, जिससे माद्री को नकुल और सहदेव पैदा हुए और कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ने जन्म लिया। कुंती यह मंत्र विवाह से पूर्व भी इस्तेमाल कर रही थी, जिससे कर्ण भी पैदा हुए थे। अपने दिव्य ज्ञान से राजा पांडु तीनों कालों की जानकारी रखते थे। उनको अपनी मृत्यु का भी पता था, इसलिए जब वह मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने अपने पांचों पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरे मौत के साथ ही मेरा ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पांचों भाई आपस में बराबर बांटकर मेरे मरने के बाद मेरा मस्तिष्क खा लो, ताकि मेरा ज्ञान तुम सब भाइयों को भी मिल जाए। राजा पांडु की यह अजीबोगरीब बात को सुनकर पांचों पांडव दंग रह गए थे और पांडु की बात केवल एक भाई ही मान सका, वह थे सहदेव। सहदेव ने अपने पिता के मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क के तीनों भागों को खाया था। एक भाग खाते ही उन्हें इतिहास का ज्ञान हो गया था। मस्तिष्क का दूसरा भाग खाते ही सहदेव को वर्तमान का ज्ञान हुआ और अंतिम भाग को खाते ही सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए थे। इसके बाद सहदेव भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हो गए। वास्तव में सहदेव महाभारत के युद्ध के बारे में सब कुछ जान चुके थे। वे यहाँ तक अपनी विद्या से जान गए थे कि किसकी मृत्यु किसके हाथों होगी और महाभारत की महालड़ाई में जीत किसकी होगी। लेकिन इतना ज्ञान हो जाने के कारण सहदेव को भगवान श्री कृष्ण ने यह शाप दे दिया था कि वह जो कुछ भी जानते हो उसे किसी को भी न बताएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके वजह से सहदेव महाभारत की लड़ाई में एक आम योद्धा के जैसे ही लड़े। अपने ज्ञान का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा नहीं किया। सहदेव से दुर्योधन युद्ध के लिए सही मुहूर्त पता करने के लिए आया था, ताकि युद्ध में उसकी जीत हो सके। यह जानते हुए कि दुर्योधन उसका शत्रु है, सहदेव ने युद्ध का सही मुहूर्त तब भी दुर्योधन को बताया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांचों पांडवों ने भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर बस गए और सहदेव दक्षिण भारत में जा बसे और वहाँ पे उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त किया और अपना राज्य बनाया। अंत में सभी पांडव स्वर्ग यात्रा पर निकले, जहाँ सबकी एक एक करके मृत्यु हो गई। इस प्रकार सहदेव अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण किए और महाज्ञानी बनकर वे अपने भाइयों का महाभारत के युद्ध में जीत दिलाने में मदद किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं देवलोक। देवलोक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रहस्यों और पुराणों से जुड़ी तमाम अद्भुत वीडियो रोजाना मिल सके और देखते रहें देवलोक। धन्यवाद।